बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो है और ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ही रिक्वेस्ट थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान बर्थ चार्ट एनालिसिस कि दोनों का बर्थ चार्ट क्या कहता है, दोनों की क्या क्वालिटीज़ हैं और कहाँ पे जाके कौन लैग करता है और किसका बर्थ चार्ट किसके ऊपर ज़्यादा जो है वो भारी है। तो इसके बारे में जो है हम आज जो है वो बात करेंगे और आपको जो है वो लाजमी तौर पे इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321 208 0063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा जी मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है और विद सर्टिफिकेट मौजूद है। तो ये वीडियो बनाने की जो ज़रूरत है कि क्यों पेश आ रही है, वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि ये एक मतलब कि लोग जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जब में कंसल्टेंसी होती है तो एंड में जो है तकरीबन सवाल ज़्यादातर यही होता है कि भाई इमरान खान साहब का क्या होगा, शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा। और जैसे जैसे अपनी अपनी जैसे जैसे जिसके साथ अमानगी है वैसे वैसे वो उसका वो बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं कि दोनों का बर्थ चार्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बर्थ चार्ट के ऊपर। ताले बुर्ज अकरब तुलू है आसमानी कौंसल पे यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। राहु केतु जो है वो इनके 4th और 10th हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर इनका जो है वो पाइसिस में 5th हाउस में यानी कि मूल त्रिकोण के हाउस में प्लेस्ड है। मून इनका 8th हाउस में और 11th हाउस में सन सैटर्न की प्लेसमेंट। और असेंडेंट का लॉर्ड मार्स खुद जो है वो 9th हाउस में एनर्जी जो उसकी है वो उसकी जो एनर्जी है वो है कैंसर। तो कैंसर एनर्जी में मार्स फॉल का होता है, वर्स पोजीशन में यहाँ पर मार्स जो है मौजूद है। यानी ताले का मालिक एसेंडेंट का लॉर्ड जो है वो वर्स पोजीशन में मौजूद है। इस बर्थ चार्ट को थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूँ अपने हिसाब से कि यहाँ पर देखें ऐसे लोग जो हैं वो बाहर ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं। बाहर जो है इनका एक विजडम होता है, एक चीज़ होती है क्योंकि जुपिटर का पाइसेस में प्लेस हो जाना ये एक अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर आपके और रेट्रोग्रेड जुपिटर यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत होती है, इमोशनली तौर पे अपने आप को काबू रखते हैं अंदर, जिसको बोलते हैं शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो उनको अगर बोले ना मेसना, पंजाबी का एक लफ्ज़ है मेसना जो लोग पंजाबी समझते हैं उनको पता होगा मेसना। इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं। और ये लोग जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके चलते हैं, मतलब इस तरीके के लोग जो हैं बिल्कुल मेसने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हेल्थ इश्यूज़ जो शहबाज शरीफ के बारे में कहे जाते हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो बिल्कुल जो है ठीक है। लेकिन बीमारियों से लड़ना, कॉम्पिटिशन्स को हराना और कानून को ताबे में लेके चलना, मतलब कानून को अपने ताबे चलाना, ये जो है वो मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ताकत बहुत ज़्यादा है, उनकी पावर बहुत थी उनकी, मतलब कि या उनके पास ये एबिलिटी बहुत है। तो वो इसीलिए कि सैटर्न जो है सन के साथ जो है वो विर्गो एनर्जी में प्लेस्ड है। सैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा होता है विर्गो में और सन यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि सन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और सैटर्न बाय लॉ के ऊपर, अपने कानून के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो काम करते हुए नज़र आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब चैलेंजेस जितने भी होते हैं लाइफ में उससे निकल जाते हैं, मतलब चैलेंजेस जो भी हैं इनकी लाइफ में आए हैं आज तक, उस वक्त तक तो वो अभी तक तो निकले हैं। अब आगे का नहीं मालूम है कि इसमें क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर निकले हैं। ये तो है इनकी गुड साइड्स जो है इनकी। शहबाज शरीफ साहब का जो मुश्किल दौर जो स्टार्ट हुआ था ना, वो शहबाज शरीफ साहब का स्टार्ट हुआ था जनवरी 2018 से। शहबाज शरीफ साहब का मुश्किल टाइम स्टार्ट हुआ था। सेटन की ट्राइन इनके जायचे में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट हुई थी तो इनके साथ ये जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखा कि मसले मसाइल रहे इनके साथ। और फिर अब सैटर्न भी उधर था कैप्रिकॉर्न में, इनके मार्स को टाइम मिल रही थी सैटर्न की, तो इनके अपना असेंडेंट का लॉर्ड बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था
और ख़ुद भी ये जो है ना ख़ुद भी जो है ये 2017 से इमोशनली तौर पे भी डिस्टर्ब हो रहे थे और फाइनेंशियली तौर पे भी, और ये जेल वगैरह जो आप लोगों ने देखा, सैटर्न की अच्छी प्लेसमेंट जो है वो जेल से अवॉइड ही कराती है, लेकिन ये जेल में गए और अब आपने देखा कि किस तरीके से वे बाहर आ रहे, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे इनके जायचे में जो इनके जो जायचे में जो बर्थ चार्ट में जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसके हिसाब से जो जो इनका जो प्राइम मिनिस्टर जो ये बने हैं ना, वो जुपिटर का चलन होता है। एक चीज़ होती है जुपिटर का चलन, यानी कि जहाँ आपका जुपिटर प्लेस्ड है जायचे में, उधर ही आके वो उसको करे। एक सैटर्न कंजक्ट सैटर्न होता है और एक जुपिटर के चलन होता है। सैटर्न की ट्रायंस भी होती हैं, लेकिन जुपिटर की कोई ट्रायन नहीं होती कि आपके जुपिटर में, आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, ऐसा नहीं। सैटर्न की होती है बेशक, जुपिटर की भी नज़रियात होती हैं, लेकिन उनकी नज़रियात ट्रायंस का असर जो है बर्थ चार्ट में नहीं लिया जाता। जितनी मैंने तो रीडिंग्स की है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही चार्ट को रीड करता हूँ कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ पर जो चार्ट है शहबाज शरीफ साहब का, इस वक्त फ़िलहाल जो 2023 अप्रैल तक का इनका टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। शहबाज शरीफ का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जुपिटर ने फिर रेट्रोग्रेड भी होना है। रेट्रोग्रेड जो जुपिटर होगा और इसी साइन के अंदर होगा, तो अब यकीन जानिए शहबाज शरीफ कम हिट हार्ड और बहुत ताकत से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, ताकत से भी, दिमाग से भी जो है ना वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो जाएंगे। इनकी बुरी साइड ये है कि ये जो है वो जो जब एक तरफ चीज़ों को सोचते हैं, जब किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो उसी के पीछे कंटिन्यू रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उस तरफ भी देखो या उस तरफ भी देखो। अगर इनको समझ में आ रहा है कि यार इधर मुझे पैसा लगाना है, एक जगह पे लगाना, तो बस उस तक लगाते रहेंगे जब तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ तैयार नहीं हो जाती। और उधर चाहे भले जितना पैसा ज़ाया हो जाए, लापरवाह तबीयत है पैसा खर्च करने के मामले में। ज़्यादा पैसा इनके हाथ में सेफ नहीं रहता है। ज़्यादा अगर चीज़ इनके हाथ में आ जाए तो ये बाँटना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो दयालु जिसको बोलते हैं वो होते ज़रूर हैं, लेकिन बिला वजह के लोगों को बाँटना शुरू कर देते हैं जो इर्द-गिर्द इनके होते हैं। दूसरी चीज़ इनके ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब की लड़ाई होगी, तो ऐसा तो शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में, नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आता कि क्योंकि वो अपने बड़े भाई के आगे तो कभी ये सर नहीं उठाएंगे। दूसरी इधर जो इम्पोर्टेंट बात है कि शहबाज शरीफ साहब का अपना जो जायचा है, जो उसमें जो दिशा चल रही है, वो केतु टू वीनस की दिशा चल रही है। और यहाँ पे इसीलिए जो है शहबाज शरीफ साहब से इकॉनमी जो है वो अभी संभाली नहीं जा रही, और इसीलिए इनके ऊपर फटाफट तोहमात भी लगना शुरू हो गई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि लोग तो पहले से तैयार थे, लोग तो पहले से तैयार थे भाई कि क्या करना है, हमने क्या नहीं करना, और किस तरीके से हमने हमला आवर होना है इस नई गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ एक ये बात बताऊं, सैटर्न की ट्रायन जो है इनके जायचे में मरकरी वीनस पर स्टार्ट होगी, तो मामला जो है स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन 15 जून, मैंने आपको अपनी उस वीडियो में भी बोला, 15 जून को ऐसा नहीं होगा 16 जून को सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 15 जून से मामला स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से मामला को हैंडल कर लेंगे। और अगर वर्स्ट इनके वो पार्ट देखूँ कि अगर इनके दुश्मन बने, अगर आप इनके दुश्मन बने, तो वो कहते हैं ना कि हल्के हल्के जहर देते हैं लोग, और जो मतलब कि ये इस चीज़ से बिलीव रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब का जो जायचा है वो इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो मतलब कि जो शहद से मर सकता है उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। मतलब इस तरीके से इतना थकाते हैं ये सामने वाले को, इतना मतलब कि माइंड गेम की बात आएगी तो शहबाज शरीफ साहब को हराना मुश्किल है। ठीक है। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, जो उनकी जो बात है वो बाय लॉ है, बाय हुक है, जिसको बोलते थे कि हाँ यार हमने ये बात कर दी तो कर दी, इसके आगे कुछ नहीं। दूसरी जानिब जो है पॉलिटिकली अगर इनका देखें, जो ये वज़ीर-ए-आज़म ये बने हैं, तो ये मुद्दत मैंने उस वक्त भी बोला था इनके बर्थ चार्ट ओथ के चार्ट में कि 1 साल ये मुद्दत पूरी करेंगे। तो अप्रैल 2023 तक तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि अप्रैल 2023 तक तो शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, उसमें ये बातें हो सकती हैं कि इलेक्शन का सीन है, ये है वो है, तो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं उतरने वाले। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनके जायचे में ये प्लानिटरी पोजीशन केतु वीनस और मरकरी जो आपस में एक साथ प्लेस्ड हैं इनके 10th हाउस में, यहाँ पर सिर्फ सवाल ये उठता है कि ये जब
किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर ये करते हैं, तो इनका एक ही मकसद होता है कि पैसे से चीज़ों को परचेज कर लिया जाए, पैसों से बंदों को परचेज कर लिया जाए। केतु, वीनस और मरकरी का इकट्ठा होना, पैसा जो है वो आप खर्च करके जो है अपनी लॉयल्टी भी खरीदते हैं लोगों से, और सेलेक्टिव एरियाज़ में पैसा खर्च करते हैं, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, जो कि एक वज़ीर आज़म का अहदा हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या वज़ीर आला पंजाब का अहदा हो, उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कि वो इस तरीके से काम करेंगे कि ये चॉइस करके काम करेंगे। मतलब हाँ, हमारी ये चॉइस, हमारी ये चॉइस। पॉलिटिकली अगर देखा जाए, करियर वाइज अगर देखा जाए, या वज़ीर आज़म वाइज देखा जाए, तो इस जायचे के अंदर जो ख़ाबियाँ थी वो भी मैंने आपको बताई कि सिलेक्टिव रहते हैं, अपने लोगों को नवाजने की कोशिश करते हैं, डीप रूटेड काम करने की कोशिश करते हैं, कूल हेडेडली, काम हेडेडली काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यही जो कूल हेडेड और काम हेडेड है, अगर यही सारा मुल्क की खातिर लगा दें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये जो है वो कुछ अपनी मजबूरियाँ होंगी या इनकी, या कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन यहाँ पर जायचा जो है इनका ये बताता है। खैर, 1 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये यहाँ से हटते हुए तो मुझे नज़र नहीं आते। ये है शहबाज शरीफ साहब का जायचे का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के जायचे का एनालिसिस कर लेते हैं। ताले बुर्ज मीज़ान, असेंडेंट में वीनस, सामने जुपिटर मून, और मार्स केतु। मार्स जो है वो उधर, केतु जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, राहु जो है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है, सन, सैटर्न, मरकरी। तो इसको एक एनालिसिस करते हैं आम इंसान के जायचे की तरह, जैसे शहबाज शरीफ साहब का जायचा जो है मैंने एनालिसिस किया। यहाँ पर जो है मलाविया योग जो लगा हुआ है, राज योग, इससे बड़ा कोई राज योग जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं होता है, जो इमरान खान के जायचे के अंदर लगा हुआ है। ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनके कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी में इनके पास कुछ ना रहे, लेकिन अपने लिए जो है इनके पास कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। जेब में 1 रुपया भी ना हो तो टिक्के कबाब ये लोग खा रहे होते हैं, सही है, टिक्के कबाब खा रहे होते हैं, अपनी फिजिक के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को जो है वो अल्टीमेट समझते हैं कि हम जो, क्योंकि इनके पास आप कुछ भी कर रहे हैं तो अवाम या लोग या जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इनका साथ दे रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अचीवमेंट करने की बात हो, गोल्स हासिल करने की बात हो, या मामलात को आगे चलाने की बात हो, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि लड़ना किस तरीके से है। मार्स की पोजीशन इनके 3rd हाउस में है, लड़ना किस तरीके से है, बातें किस तरीके से करनी है, और लोगों को किस तरीके से मतलब कि कहाँ कब एग्रेसिव होना है, कब स्लो होना है, कब एग्रेसिव होना है, कब स्लो होना है, ये कब जो है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं निचला दाव देना है, ठीक है, और अपने आप को जो है महफूज रखना है। तो इस तरीके से इमरान खान साहब का ये जायचा है। बाकी इनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी भी कमाल की एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, होती है ऐसे लोगों के पास। विर्गो में ही इनके भी ये प्लैनेट्स मौजूद हैं, केतु अलग है लेकिन सन, सैटर्न, मरकरी मौजूद है यहाँ पर। ये प्लेसमेंट, सैटर्न की प्लेसमेंट जो है अंदर खाने 6th हाउस में, मतलब एनर्जी अगर हम इसकी 6th हाउस लें, यानी विर्गो में प्लेसमेंट, ये विर्गो में सैटर्न की प्लेसमेंट इंसान को वक्त का पाबंद बनाती है। इंसान जो है वो 9 to 5 वाली जॉब्स में बहुत हैप्पी रहता है, भीड़ भाड़ के अंदर ज़्यादा वो खुश नहीं रहता है। तभी आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जलसे से खिताब करके फ़ौरन ही निकल जाते हैं। हमेशा हमेशा फेम जो है इमरान खान साहब के पीछे रहेगी, फेम जो है इमरान खान साहब के साथ नहीं जा सकती। टिल हिज लास्ट ब्रेथ ये जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर रहेंगे। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब के जायचे में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और निकालने के बावजूद भी इनका जो है वो ग्राफ जो है वो हाई जा रहा है। तो इमरान खान साहब के जायचे में एक गज केसरी योग लगा हुआ है, सामने उसके वीनस जो है उसके असेंडेंट में मौजूद है। तो ये मैंने आपको पहले भी इनकी किस्मत कहानी में भी बताया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जायचा मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो ऐसा ना हो कि लोग बोलें आपने उनके प्रो किया, इनका प्रो किया। तो फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर सेपरेटली ये जायचा जो है डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो राजयोग है, एक तो अकेला राजयोग है इधर वीनस का, उसके सामने गज केसरी योग लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों का माँ से मोहब्बत होना, हॉस्पिटलाइजेशन का काम करना या फलाई काम करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना बड़ा काम कर जाना शौकत खानम जैसा, और उसको फिर इतने डिटर्मिनेशन से चलाना, वो जो है फिर आपके सामने ये 2 राजयोग्स की वजह से है, जो इनके एक 7th हाउस में लगा है और एक असेंडेंट में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इनका जायचा देखूँ तो इमरान खान साहब के जायचे में मार्स की जो पोजीशन है कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है। इनके अगर इसकी एनर्जी हम लें तो इसकी एनर्जी सेजिटेरियस बनती है। सेजिटेरियस एनर्जी में इनका जो नसीब है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तगड़ा है। जब भी इन्होंने अपने नसीब को लड़ाया है या नसीब से लड़े हैं, या तकदीर, मतलब तकदीर तो एक अलग चीज़ है, यानी नसीब को लड़ाया, नसीब से खेलें, आग से अगर जिसको बोलते हैं खेलें, तो जीत जो है हमेशा इनकी
ही हुई है। मतलब क्योंकि ये लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। जो बात इनको समझ में आ गई वो इनको समझ में आ गई कि इमरान खान साहब का ये वाला चैप्टर जो है इस तरीके से चलता है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बाहर के मुल्कों में फेम कमाया, दौलत, पैसा, शोहरत, ये चीज़ें ऐसे लोगों के साथ कंटिन्यू करती हैं हमेशा। कुछ कमाए ना कमाए, काम करें ना करें, उनको ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं ये जिक्र, अगर आप लोग को ये समझ रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई ATMs हैं, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जुगाड़ ये लोग लगा लेते हैं अपनी, और अपनी ज़ात के हवाले से ये खर्चा बिल्कुल ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक जो यहाँ पर मैं एक नई चीज़ इमरान खान साहब के जायचे में करने जा रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब ने वाकई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, या सिर्फ ये बातें थी कि नहीं, सिर्फ वो महंगाई करे जा रहे थे करे जा रहे थे करे जा रहे थे और कंट्रोल नहीं हो रही थी महंगाई, और महंगाई जो है वो करे जा रहे थे। तो देखें जी, महंगाई का ताल्लुक होता है सैटर्न से। सैटर्न इनके जायचे में गुरूब है, और सैटर्न जब भी जायचे में गुरूब होता है तो आपको जो भी प्लैनेट आपके जायचे में गुरूब है, आपको उसका जेमस्टोन पहनना चाहिए या उसकी रेमेडी करनी चाहिए। इनके जायचे में जो है वो सैटर्न गुरूब है, तो इन्होंने सैटर्न का जेमस्टोन ना पहन के इन्होंने मरकरी का जेमस्टोन पहना। जब मरकरी का जेमस्टोन उन्होंने पहना है अपनी छोटी लिटिल फिंगर में, आप लोगों ने देखा होगा, आप बता रहे थे, उसमें से उतरने के बाद उनके हाथ से भी उतर गया वो। तो जब इन्होंने जेमस्टोन पहना है तो मरकरी की तो हर वक्त जो है इनको एक धड़का सा लगना स्टार्ट हो गया कि मतलब कि 12th हाउस में मरकरी की प्लेसमेंट, इनको एक धड़का लगना स्टार्ट हो गया कि हाँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। और साजिश हुई भी, ये किसी भी फॉरम के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ये कर सकते हैं। साजिश अंदरूनी कह लें, बैरूनी कह लें, इस साजिश के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एकदम सारा चीज़ हो जाए। लेकिन ये प्लान्स भी जो है इसको ओके मतलब के बताते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था। तो इमरान खान साहब का जायचा तगड़ा जायचा है इस सेंस में। बाकी हाँ, महंगाई का मैं बोल रहा था, महंगाई इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है या नहीं की, या ये गफलत में रहे। जब इन्होंने ओथ उठाया था तो इनके ताले में जुपिटर मौजूद था, सही। और जो इनका जो असेंडेंट का लॉर्ड है वीनस, वो 12th हाउस में प्लेस था। जब असेंडेंट का लॉर्ड वीनस 12th हाउस में मौजूद था और जुपिटर ताले में मौजूद था, यानी कि फॉल का था। जुपिटर जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन देते हैं, और वीनस खुद उधर था। तो मैं अपनी उस कंट्रोवर्सी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो इमरान खान साहब ने जो ओथ उठाया था, और जो इमरान खान साहब ने मुल्क को चलाने की कोशिश की है, ये बात ऑब्वियस है कि इमरान खान ने मुल्क को ईमानदारी से चलाने की कोशिश की है। लेकिन वो एक चीज़ को रीड नहीं कर सके, आई थिंक। और वो जो रीडिंग है वो ये थी, जिस चीज़ को वो रीड नहीं कर सके कि मुल्क के डायनामिक्स अलग हैं, यहाँ की सियासत अलग है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी सियासत है, ये अलग चीज़ है। ये वो नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल अगर लंदन और अमेरिका बनाना तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो रिक्वायर्ड होता ही है। अच्छा जी, अपनी बात को हर जगह पे अड़ी डालना, हर जगह से मामलात को संभाल के रखना, या बेकार तरीके से हैंडल करना, या हर जगह मतलब आप समझ लें कि हर इदारे के अंदर या हर जगह जो है अपनी बात को रखना कि हाँ यार, ये सही है, ये नहीं सही नहीं है। और फिर हुआ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इन्होंने दयानतदारी से जी कोशिश की महंगाई को कम किया जाए। इन्होंने दयानतदारी से कोशिश की कि आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। इन्होंने दयानतदारी से कोशिश की है कि हाँ, जो जो वाकई में जो आप जो प्लानिटरी पोजीशन इमरान खान के जायचे में थी, जो मतलब कि यहाँ से सैटर्न में निकल के कैप्रिकॉन से निकल के जो है वो एक्यूरियस में आ रहा था, जुपिटर की ट्रांजिट भी इनके 6th हाउस में हो रही थी। तो ये एक चीज़ें ऐसी थी कि इनके जायचे में वाकई में जो रूस का दौरा था वो काफ़ी अच्छा और कामयाब दौरा पाकिस्तान के लिए हो सकता था। और उसमें वो जो डील्स थी वो सिर्फ करने की बात नहीं है, वो वाकई में जो है वो उसमें जो यहाँ से जो है पाकिस्तान का जो ये थोड़ा सा म्यार ज़िंदगी जो है लोगों का वो बेहतर होता हुआ आप लोगों को भी नज़र आता। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान का जो अपना चार्ट था और जो इनका अपना वोट टेकिंग का चार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इमरान खान साहब के जायचे में मैं फिर बता दूं कि दोबारा वज़ीर आज़म बनने के योग जो है वो बिल्कुल जी नज़र आते हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बनने के योग में। लेकिन फिर मैं बता दूं कि धरने के ऊपर मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा जब इमरान खान साहब कॉल देंगे कि उस वक्त क्या टाइम था, किस वक्त उन्होंने कॉल दी, उस डेट को नोट करके मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन एक मैं बात आपको यहाँ बता दूँ, इमरान खान साहब को लाइफ में कभी भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और अगर बनाएंगे तो इमरान खान साहब मखलूत हुकूमत ही बनाएंगे। स्वीप करते हुए मुझे यहाँ नज़र नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जुपिटर इनका रेट्रोग्रेड है। 2023 जहाँ शहबाज शरीफ का अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, वहाँ इमरान खान साहब का अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। तो इससे बड़ी हिंट जो है तो मैं तो आपको नहीं दे सकता, जो मैंने पहले बताया। अच्छा, अगर इस जायचे के अंदर मैं देखूँ, दोनों जायचों को देखूँ, तो दोनों न्यूट्रल हैं एक दूसरे के साथ। स्कॉर्पियो वीनस का न्यूट्रल साइन होता है, लेकिन वीनस जो है स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है कभी कभी। खैर,
दोनों का न्यूट्रल साइन है। भारी कौन किस पे? ऑब्वियसली इमरान खान साहब का चार्ट जो है वो फार अवे विनर है। बहुत 100, अगर 150, 100 में से 50 नंबर जो है शहबाज शरीफ साहब को है और 100 200 जो है इनको है, तो इमरान खान साहब का चार्ट जो है वो 100% जो है विन करता है इसको। लेकिन एक चीज़ है, दो चीज़ों को मैं यहाँ पे बता दूँ। शहबाज शरीफ साहब कूल हेडेड है, सही है, मामले को बेहतर समझते हैं, प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कूल हेडेडली, सुकून से, और गेम को अपने हक में ले आते हैं विद वीनस केतु एंड मरकरी प्लेस्ड। ये वो भी एनर्जी है उसकी लियो एनर्जी। और इमरान खान साहब के जायचे में एक ही प्रॉब्लम है कि ये कम्युनिकेशन पे इनका कंट्रोल नहीं रहता है। मार्स की ये पोजीशन, कम्युनिकेशन, इनके साथ ही अगर थोड़ी सी भी बात को नज़र आ जाएगी तो इनको उठा के वो बाहर फेंक देंगे। तो विनर जो है जी इसके इमरान खान साहब हैं इस बर्थ चार्ट, और शहबाज शरीफ एंड इमरान खान बर्थ चार्ट के। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।